सीता जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी। आप लोग नाराज हैं, लगातार सड़कों पर हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की बात सरकार ने कही है उस फैसले को वापस लिया जाए। आपकी बातचीत लगातार चल रही है केंद्र सरकार से भी। क्या कुछ आपको लगता है कब तक सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है? भाई साहब, जो अभी झारखंड सरकार ने जो जैन समाज का सबसे पवित्र स्थान है समेत शिखर जी, जहाँ पर हमारे जो आस्था के केंद्र है, जो जी। हमारे तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर वहां पर मोक्ष को प्राप्त किया है। और वो वहां पर सैकड़ों लोग प्रतिदिन जाते हैं और लाखों लोग, श्रद्धालु लोग वहां पर पहुंचते हैं अपनी भावनाओं को लेकर। जी। ऐसे स्थान को पर्यटन केंद्र घोषित करना, इससे पूरे जैन समाज में आक्रोश और गुस्सा है। और पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। कल ही बॉम्बे में लाखों लोग एकत्रित हुए आजाद मैदान में, और जी। उन्होंने अपनी भावना को प्रदर्शित किया। भारत आज एक खुशी की खबर आई है कि हम्म। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव ने आज जैन समाज के शीर्षस्थ नेताओं के साथ में बातचीत की। और उन्होंने हम्म। ये आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में हम इसके बारे में चिंतन करके जो हमारा पवित्र स्थान है समेत शिखर जी। जी, उसको पवित्र स्थान घोषित करने का आश्वासन दिया है। यह जैन समाज के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। जी। सेठिया जी, आप लोग चाहते हैं कि इसको टूरिस्ट पॉइंट ना बनाया जाए, जिस तरह से यहाँ की पवित्रता है वो कायम रहे। क्या इसी बात का आप लोगों का विरोध है, जबकि सरकार कहती है कि टूरिस्ट पॉइंट बनेगा तो और भी लोग आएंगे, जैन समाज के बारे में जानेंगे, धर्म स्थली के साथ साथ पर्यटन स्थली भी बनेगा। आप लोग इस बात पे विरोध कर रहे हैं? अभी भी भाई साहब वहां पर जैन समाज के अलावा हजारों लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जी। उससे जैन समाज को कोई भी ऐतराज नहीं है। वो वहां की पवित्रता को सुरक्षित रखें, अपना आचरण मर्यादित रखें। पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद में जहां पर ये संभावना है कि वहां पर शराब की बिक्री होगी, मांस मदिरा हम्म। की बिक्री होगी, तो जैन समाज को वो चिंता है। तो हम चाहते हैं कि वहां पर सरकार उसको पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास करे, परंतु उसकी हम्म। पवित्रता का भी ख्याल रखना चाहिए। जी। और ये ये सिर्फ जैन आपसे। धर्म के लिए जी। नहीं भाई साहब, ये चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे स्वर्ण मंदिर हो, भारत सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि हमारे जितने हम्म। भी सभी धर्मों के जो स्थान है उनकी पवित्रता की सुरक्षा रखने के लिए, जैसे वैष्णो देवी मंदिर में वहां पर एक अलग से नियम बनाया गया उसकी पवित्रता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उसका विकास हुआ। वैसे ही संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा एक मंत्रालय होना चाहिए, और सभी धर्मों के पवित्रता की स्थानों की सुरक्षा रखते हुए ऐसा नियम बनना चाहिए कि पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास भी हो और उसकी पवित्रता भी सुरक्षित रहे। जी। सर, स्वीगी महाराज जी अनशन पर बैठे हुए थे कई दिनों से। वो लगातार सरकार को चेताने की कोशिश करते रहे कि अपने फैसले को वापस ले, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जी आपको जी लगता जी। है कि दबाव बना, इसके बाद सरकार को लगा वाकई अगर इस ये समस्या को बहुत गंभीरता से बहुत नहीं लिया ही गया। हमारे लिए दुखद है कि हमारे जो जी। एक धर्माचार्य है, इस दृष्टि से उनका देवलोक गमन हो गया, स्वर्गवास हो जी। गया। ये पूरे समाज जैन धर्म के लिए बहुत ही चिंता की बात है। उसके बाद ही सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है, और समाज में भी एकता की दृष्टि से संगठित हुए और उन्होंने ये अपना आक्रोश व्यक्त किया। तब जाके सरकार ने आज हमारे साथ बैठकर बातचीत की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी आपके साथ है। उन्होंने भी तमाम जो डिपार्टमेंट है को नोटिस भेजा है और ये कहा है इस मसले पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आपको लगता है कि झारखंड सरकार ने जब ये फैसला लिया इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाने का, उस वक्त जैन समाज को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आप लोगों से बातचीत नहीं की गई? अगर आपसे बातचीत करते, चर्चा करते, तो आज ये नौबतें सामने नहीं आती? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। उन्होंने कोई भी विश्वास में नहीं लिया, और उस समय उन्होंने ये प्रावधान रखा कि पर्यटन की दृष्टि से इसको हम पर्यटन स्थल घोषित करते हैं। जी। एक सा सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो गिरिडीह के अंदर अपना ये पवित्र स्थल है, इसको लेकर भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ जी, उनके नाम पर
इसका नामांकन है। क्या है यहाँ का जी ऐतिहासिक महत्व, क्या है, क्यों आप लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों सरकार को बार बार चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांग को माना जाए, जायज है? भाई, जैसे सिख धर्म में स्वर्ण मंदिर का महत्व है, जी और हिंदू धर्म में वैष्णो देवी का, अयोध्या का महत्व है, वैसे ही अ, मक्का मदीना का महत्व है इनके लिए, मुसलमानों के लिए। वैसे ही जी जैन धर्म के लिए ये हमारा पवित्र तीर्थ स्थान है, और ये शाश्वत है। ये लाखों वर्षों से, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तभी से ये शाश्वत पवित्र पवित्र क्षेत्र है। और यहाँ पर हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर यहाँ पर मोक्ष हुए हैं, और यहाँ पर कठोर तपस्या करके, ध्यान करके अपने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान भी यहाँ से उनका निर्वाण हुआ है। उन्हीं के नाम पर यह जो पहाड़ी है वो पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए पूरे जैन धर्म के लिए आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का, ये हमारे लिए दिव्य क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। हमारे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं है। ये जैन धर्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी। सुखराज जी, 2019 की एक रिपोर्ट है, आपने भी देखा होगा। ये रिपोर्ट कहती है कि जो कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से तैयार की गई थी, उसमें इसको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन माना गया है इस पूरे एरिया को। पहाड़ी एरिया, रिज एरिया है। इसलिए झारखंड सरकार ने कहा है कि क्योंकि सेंसिटिव एरिया है और पर्यटन स्थल ये बन सकता है यहाँ पर। आपको लगता है कि सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत है? सरकार कह रही है कि रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। ऐसा बिल्कुल गलत फैसला है ये। जैन जैन समाज इसकी पवित्रता की बराबर मांग कर रहा है। और जैन समाज में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, हमें निश्चित, हमारे को विश्वास है कि झारखंड सरकार को यह फैसला अपना वापस लेना पड़ेगा। और सभी धर्मों के लोग जैन धर्म के साथ में हैं। और केंद्र सरकार से भी जो आज बातचीत हुई है, तभी हमारे को विश्वास है कि सरकार भी इस दृष्टि से अपना जो पवित्र क्षेत्र घोषित करने की इसमें आगे बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल सर, क्या कोई डेडलाइन तय हुई है आज जो डेलीगेशन मिला मंत्री साहब से? कोई बातचीत के लिए डेडलाइन आप लोगों को दी गई है कि तब तक आप इंतजार कीजिए, हम राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जरूर ठोस समाधान निकलेगा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही इस क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित करने का उन्होंने आश्वासन दिया जी चलिए, बहुत जैन बहुत धर्म के शुक्रिया। लोगों को। जी। सुखराज सेठिया जी धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे, बता जय रहे जिनेन्द्र थे भाई कि साहब, क्या कुछ धन्यवाद। धार्मिक महत्व है और कैसे अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आई तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, कैसे इस स्थल की पवित्रता को बचाए रखने के लिए जैन समाज क्या कुछ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुखराज जी, धन्यवाद। समय दिया पंजाब केसरी को बातचीत की। थैंक यू। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भाई।